कौन सा एजेंडा चल रहा है यूपी के खिलाफ, खास तौर से अलग अलग शक्ल में? जी जी अजय जी, एक बहुत अच्छे हमारे देश के आइडियोलॉग जिनको मैं बहुत मानती हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें एकात्मता के एहसास के साथ आक्रमण का प्रतिकार करना है। जिस दिन हम ये बैलेंस करना सीख गए, जिस दिन हम ये समझ गए कि हमें डेफिनेटली हमें एक होने को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम सारे मुसलमानों को रेडिकल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग मौन समर्थन देते हैं कट्टरवाद को, या फिर अन्याय होते हुए देखकर चुप बैठते हैं, या सवाल नहीं उठाते, या फिर अपने हिंदू भाई बहनों के साथ खड़े नहीं होते कंधे से कंधा मिलाकर, उनके ऊपर आक्रोश नहीं आएगा तो किसको आएगा? हिंदू भाई बहनों को तो बाद में आएगा, पहले मुझे एज अ मुस्लिम बहुत आक्रोश आता है। मैं अतीकुर रहमान साहब को एक बार जरूर बताना चाहती हूँ, यति नरसिम्हानंद जी के लिए, कि यति नरसिम्हानंद जी से मिलने में डासना मंदिर गई थी। उन्होंने मेरे सामने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करे। उन्होंने मेरी आस्था का सम्मान किया, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं देश से, अपनी संस्कृति से, हिंदू संस्कृति से कितना ज्यादा प्रेम करती हूँ। लेकिन उनका जो आक्रोश है, जो सवाल है, उसको समझने की कोशिश करिए, डासना मंदिर का इतिहास जानने की कोशिश करिए, क्या क्या उनके साथ आज तक हुआ है वो जानने की कोशिश करिए। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेम कौन करता है? वही फैब्रिकेटेड हदीस, हमारे ही इस्लाम के फैब्रिकेटेड स्क्रिप्चर्स प्रॉफिट की एक अलग ही तरह की इमेज लोगों के सामने रखते हैं। तो क्यों ना हमसे सवाल किया जाए, ना तो हम उन स्क्रिप्चर्स को डिसोन करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट के लिए बोलना बुरा लग रहा है, डेफिनेटली मैं भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन कम से कम मैं उन स्क्रिप्चर्स को डिसोन करती हूँ। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे फैब्रिकेटेड हदीस है जो इस्लाम का कट्टर चेहरा लोगों के सामने लाते हैं। ये सवाल है, स्क्रिप्चर्स है जो इस्लामिक स्टेट का एजेंडा चलाते हैं। मैंने पहले ही कहा, खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते हैं? राइट, मैंने पहले ही कहा, जिस दिन बोलेंगे, मैंने पहले ही कहा कि कोई मजहब बुरा नहीं होता, कोई मजहब बुरा नहीं होता, लेकिन जो लोग मजहब का इस्तेमाल अपने फितूर को अंजाम देने के लिए करते हैं, वो हर मजहब को बदनाम करते हैं, कमजोर करते हैं हमें, हमारे रिश्तों को, हमारे साथ को। अतीकुर रहमान, आप इनके खिलाफ हैं या इनके साथ हैं, या आपको तय करना है? अजय भाई, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि जहां पर कौमी एकजुटता की बात आती है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात आती है, संविधान को बरकरार रखने की बात आती है, मैं अपना खून बहाने के लिए तैयार हूं। और मेरे जैसे लाखों लाख हिंदुस्तान के मुसलमान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, संविधान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। ये राजनीतिक लोग अगर धर्म का इस्तेमाल करके ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो इनको नाकामयाब करने में आपको मेरा साथ देना है, मुझे आपका साथ देना है। कौन करता है ये? कौन राजनीतिक लोग करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। कौन लोग करते हैं? आप बताइए, साफ साफ बोलिए ना, आप खुल्लम खुला बोलिए। बीजेपी करती है, आरएसएस करती है, ओके, अभिनव भारत करता है। अगर पुलिस नहीं पुलिस, और अभी नहीं, पुलिस यूपी एटीएस नहीं, पुलिस यूपी एटीएस को यह खबर मिलती है कि जबरन मजबूर लोगों को मजबूर किया जा रहा है और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वो खामोश रहे? पीएफआई वाले पत्थर बरसाएं, उस पर कार्रवाई नहीं करे, पुलिस खामोश रहे, नहीं तो ये राजनीति हो जाएगी। जेल के पीछे डालिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, लेकिन ये तो फिर आप ये राइडर अंशु, ठीक है, अंशु अवस्थी में आप ये जो दर्द आपको है, वही अंशु अवस्थी को भी दर्द है, उनको भी लगता है कि ये पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, इसलिए ये मुद्दे आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी या उसकी सरकार, जो यूपी पुलिस है, एटीएस है, अंशु अवस्थी जी, वो खामोश रहे और बेचारे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनका धर्म परिवर्तन होता दिखता रहे? आप ये चाहते हैं? पीएफआई आग लगाती रहे लखनऊ में और खामोश रहे सरकार, नहीं तो पॉलिटिक्स हो जाएगी। अंशु अवस्थी, पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, आप या बीजेपी? अजय भाई, आज एक काम करते हैं, आज मैं 2 मिनट के लिए कुछ एंकर का काम कर लेता हूं और आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाइए, 2-3 सवालों का जवाब दे दीजिए। नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं दे दूंगा सवाल का जवाब। डिबेट हो रही है, पहले आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं दे दूंगा। अच्छा, ठीक है, ये काम मेरा नहीं है जवाब देना, मेरा काम है सवाल पूछना, क्योंकि आप जिम्मेदारी देते हैं जवाब देने की।
ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी आप अजय हैं, भाई हम मैं नहीं दे हैं। देता हूं, मैं दे देता हूं, मुझे बोलने दीजिए मैं दे दे रहा हूं। ओके ठीक है। सवाल है कि इतनी देर से डिबेट चल रही है, मुस्लिम स्कॉलर ने भी बोला, हमारे जो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं उन्होंने भी बोला, यहां पर एक बार भी ये बात नहीं हुई कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भी धर्मांतरण की बात करती थी कि सरकार की वजह से हो रहा है, सरकार के इशारे पर हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता में है, ध्यान दीजिएगा, आपको करोड़ों दर्शक देखते हैं प्रदेश के जी, सत्ता में होने के बावजूद अगर ये हो रहा है, सरकार की बात तो एक बार भी नहीं हो रही कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार विपक्ष है या जिम्मेदार सत्ता में बैठे लोग हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए उत्तर प्रदेश में या होल नेशन में कहीं भी। अगर वो बात दूसरे स्टेट में होती, अगर कांग्रेस शासित राज्यों में होती तब तो आप सवाल कांग्रेस से करते, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं पूछ रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं, मैं कि उनके क्या पास कर रहे हैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मुख्यमंत्री आपसे पूछता हूं एक छोटा सा मुख्यमंत्री सवाल जी, अंशु अवस्थी जी। नहीं, आपने जो आपके पूछा सवाल निकम्मे मुझसे, और नकारात्मक उसके जवाब में वजह मैं से आज भी उत्तर सवाल प्रदेश पूछता हूं में कि लाचारी, जब आपकी बेरोजगारी, सरकारें थी सब और कुछ आतंक की चलता घटनाएं होती थी, बाटला हाउस होता था, तो इसलिए आपको तकलीफ होती थी, या जिम्मेदार आप होते थे क्या? सारा आतंकवाद तो आप ही के जमाने में पैदा हुआ इस देश में। विनोद बंसल का नहीं, आप तो बता दीजिए सर, सरकारें अरे होती विनोद हैं, बंसल, ये बताओ इसका कि मतलब क्या चंपा अपराध ने रुक कितना जाते पैसा हैं? पहुंचाया तुम तक? जवाब दो विनोद बंसल। ओके, विनोद बंसल जी प्लीज विनोद come in. बंसल कितना बताइए पैसा पहुंचाया किसका चंपा एजेंडा है ने ये? तुम तक? जवाब